हेलो दोस्तों, वीडियो में हम आज बात करेंगे जेएम फाइनेंस के बारे में। कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर 26 के फर्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट आउट किए हैं और क्वार्टर फर्स्ट के रिजल्ट अगर आप देखेंगे तो बहुत ही अच्छे जो है ग्रोथ और नंबर हमें दोनों देखने को मिले हैं। अगर ईयरली बेसिस पे इनका रेवेन्यू देखेंगे तो डबल डिजिट में ग्रोथ करता हुआ नजर आया है। इसके अलावा प्रॉफिट का नंबर अगर आप देखेंगे तो ट्रिपल डिजिट में इनका जो प्रॉफिट है वो ईयरली बेसिस पे इंक्रीज होता हुआ नजर आया है। रिजल्ट एनालिसिस करने से पहले थोड़ा सा इनके बिजनेस के बारे में जानते हैं, क्योंकि किसी भी कंपनी में जब भी आप इन्वेस्ट करें तो वहाँ उस कंपनी का बिजनेस जानना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जो आपका हार्ड अर्न मनी है, अगर आप किसी भी कंपनी में उसको इन्वेस्ट कर रहे हैं बिना उस कंपनी के बिजनेस मॉडल को समझे हुए, कंपनी क्या धंधा कर रही है, ये सब चीज़ें अगर आप नहीं जान रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो आप अपने पैसे के साथ जो आपने मेहनत से कमाया है उसके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। तो इस वजह से जब भी आप किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करिए, थोड़ा ही सही लेकिन बिजनेस जरूर जानिए कि कंपनी किस बिजनेस में इन्वॉल्व है। अब जेएम फाइनेंस की अगर हम बात करते हैं तो नाम से ही पता चल रहा है फाइनेंशियल सर्विसेज ये जो है वो प्रोवाइड करते हुए नजर आते हैं। यानी कि सिंपल अगर भाषा में देखेंगे तो ये लोन भी देते हैं, लोन देने का काम करते हैं। इसके अलावा ये ब्रोकिंग बिजनेस में भी इन्वॉल्व हमें देखने को मिलते हैं। स्टॉक मार्केट रिलेटेड जो है ब्रोकिंग का धंधा करते हैं। और फिर थर्ड अगर बिजनेस आप देखेंगे तो इनका इन्वेस्टमेंट एडवाइस का बिजनेस है, यानी वेल्थ मैनेजमेंट का। ये इनके म्यूचुअल फंड हैं, वहाँ पर भी ये बिजनेस मैनेज करते हुए नजर आते हैं। इसके अलावा एक बिजनेस इनका मुझे थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगा, वो है इनका बैंकरप्ट कंपनीज की मदद करना, यानी कि एसेट रिकंस्ट्रक्शन। अब इसका मतलब मैं आपको बताऊं तो देखिए, बैंक्स के क्या होते हैं, एनपीए होते हैं। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे हम इनका बिजनेस समझते हैं। ये बैंक ने किसी भी कंपनी को 100 रुपये का, या फिर इसको समझ लीजिए 100 करोड़ का लोन दिया। अब 100 करोड़ का अगर वो बैंक लोन दे रही है और जो जिसने बैंक से लोन लिया है वो उसको पेमेंट नहीं कर पा रहा है, तो फिर जेएम फाइनेंस क्या करती है, वहाँ से वो जो बैड लोन होता है उसको बैंक से खरीद लेती है। मान लीजिए 100 करोड़ का इसमें ये लोन लिया था कस्टमर और वो बैंक को वापस नहीं कर पा रहा है, तो वो 100 करोड़ बैंक का फंस गया एक तरह से अमाउंट। फिर जेएम फाइनेंस क्या करती है, बैंक से बात करके इसको कम प्राइस पे लेती है, यानी कि जैसे कि 20 करोड़ का मिल गया या फिर 30 करोड़ में इसको जो है वो ये लोन खरीद लिया और ये अमाउंट जो है वो बैंक को दे दिया। यानी कि जहां पर बैंक के 100 करोड़ रुपए फंस रहे थे, वहां अगर इस बिजनेस को 30 करोड़ में खरीद लिया इस लोन को, तो बैंक के अब मात्र 70 करोड़ फंसते हुए नजर आए। तो इस तरह से बैंक का 30 करोड़ रुपए छूट गया। अब फिर जेएम फाइनेंस क्या करती है, उस 30 करोड़ में जब बिजनेस को ये लोन को खरीदती है, तो वहां से जो लोन होता है या फिर कस्टमर होता है उससे वो बात करके इसको सस्ते में जो है वो ख़त्म करने का काम करती है। जैसे 30 करोड़ का इन्होंने बैंक से ख़रीदा था, अगर ये इसको 40 करोड़ में पूरा लोन ख़त्म कर देंगे तो इनका जो 10 करोड़ का जो बचेगा वो सीधे सीधे इनकी जेब में जाता हुआ नज़र आता है। तो ये एक बिजनेस, थोड़ा सा अलग बिजनेस हमें देखने को मिला है जेएम फाइनेंस के केस में। अब चलते हैं नंबर की तरफ। नंबर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर नेट रेवेन्यू आप देखेंगे 22% डबल डिजिट में ईयरली बेसिस पे ग्रोथ करता हुआ नजर आया है। एक साल पहले आप देखेंगे तो 636 करोड़ का इनका इनकम देखने को मिली थी, और इस बार आप देखेंगे तो 779 करोड़ की इनकी इनकम यानी रेवेन्यू हमें देखने को मिला है। प्रॉफिट अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ट्रिपल डिजिट ग्रोथ देखने को मिली है, 166% की ग्रोथ, जो कि बहुत ही अच्छी ग्रोथ हमें देखने को मिली है। अगर एक साल पहले का प्रॉफिट आप देखेंगे तो 171 करोड़ का प्रॉफिट था, और इस बार अगर आप देख रहे हैं तो 454 करोड़ का प्रॉफिट हमें देखने को मिला है। इसके अलावा ईपीएस अगर आप देखेंगे यानी अर्निंग पर शेयर, तो वो 1.5 रुपये से बढ़कर आप देखेंगे 4.5 रुपये के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। तो अगर जेएम फाइनेंस के नंबर आप देख रहे हैं तो नंबर ठीक ठाक देखने को मिले हैं। इसके अलावा बिजनेस भी इनका ठीक ठाक हमें देखने को मिलता है। तो ये एक छोटा सा वीडियो था जेएम फाइनेंस के बारे में। वीडियो के माध्यम से अगर मैं 0.1 या 0.2% आपको जानकारी दे पाया हूँ तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपकी कीमती समय के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।